मज़े की चीज़ ये है कि अगर आप इसको क्लोज़ करेंगे और इस पूरी आर्म रेस्ट को आप ऊपर उठाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास तीसरे पैसेंजर के लिए एक सीट बन जाती है। तो दरमियान में 3 बंदे तो सुकून से सुपर कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक अमेरिकन बीस्ट लेकर आया हूँ जो कि ये रहा शेवी सिल्वराडो 2016 मॉडल। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 1,50,00,000 रुपये और ये गाड़ी आपको V8 इंजन के साथ मिलती है जो कि एक मॉन्स्टर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इसका इंजन सुपर स्मूथ है, नॉइस लेस किस्म का इंजन है और आपको इसको चलाकर मज़ा आएगा। इस कंडीशन के अंदर है ये गाड़ी और ये अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर। तो अगर आप एक मॉन्स्टर ट्रक खरीदने का सोच रहे हैं अमेरिकन ब्रांड के अंदर तो ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सैगल मोटर्स की रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 ब्रांचेस हैं। एक तो रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, जबकि जो दूसरी ब्रांच है वो यहाँ रावलपिंडी GT रोड पर DHF फेज़ 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है सैगल मोटरस्पोर्ट्स के नाम से। तो जो भी ब्रांच आपके करीब तरीन पड़ती हो ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं और फिर इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। और अगर आप इस गाड़ी की हाइट देखें तो तकरीबन मेरे शोल्डर के करीब इसका सिर्फ फ्रंट वाला हुड आ रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ये गाड़ी कैसा मॉन्स्टर और कैसा बीस्ट होगा। और एक और चीज़, क्योंकि ये अमेरिकन ट्रक है तो ये लेफ़्ट हैंड ड्राइव है। तो आइए गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। ओके जी, इंटीरियर इस गाड़ी का इंतहाई शानदार है। इसके अंदर आपको वुडन ट्रिम्स मिल जाएंगी और लीजिए जी, ये स्टार्ट हो चुका है। सुपर स्मूथ तरीके से इसका जो स्टार्टअप है वो होता है। और इसकी लाइट्स को मैं ऑन कर चुका हूँ, साथ ही इसके हैज़र्ड लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं और फिर इसके बारे में हम डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके गाइस, फ्रंट लुक की अगर बात कर ली जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ड्यूल लाइट सेटअप मिलता है। आपको सिंपल हैलोजन बल्ब्स मिलते हैं क्रिस्टल लाइट्स के साथ। एक लाइट ऊपर मिल जाएगी, एक लाइट नीचे मिल जाएगी, लो बीम और हाई बीम इसकी इस तरीके से डिवाइड हुई हुई है। प्लस आपको इंडिकेटर्स भी इन लाइट्स के साथ मिल जाते हैं। बेसिकली आपको फील ऐसे आती है कि एक फ्रंट हुड के ऊपर एक और हुड जोड़ दी गई है, डबल डिन टाइप का इसमें आपको डिज़ाइनिंग इसकी की गई है जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। और इसी तरह से इसकी ग्रिल भी है, नीचे एक पार्टीशन अलग से है, ऊपर एक पार्टीशन अलग से और दरमियान में आपको मैसिव किस्म का शेवी का बैज मिल जाएगा। और अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग देखें तो ये पूरा का पूरा मॉन्स्टर है। हुड के ऊपर आपको प्रॉपर कैरेक्टर लाइंस मिलेंगी जो कि गाड़ी की मस्कुलर लुक में मज़ीद इजाफा करती हैं। अगर आप साइड पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर गुडरिच के टायर्स। ये टायर्स जो आप देख रहे हैं ये प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल के टायर्स हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं। और अगर मैं इसके रिम के साइज़ की बात करूं तो ये है 17 इंचेस के रिम्स इस गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल्ड हैं। हालांकि इस काइंड ऑफ व्हीकल के लिए कम से कम 20 इंचेस के रिम्स होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये जो रिम्स आप देख रहे हैं ये प्रॉपर ऑफ रोडर रिम्स हैं जिनको आप प्रॉपर प्रोफेशनल ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। एक तो इसका डायामीटर कम होने की वजह से आप इसके टायर के अंदर से हवा कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं और प्रॉपर तरीके से आप इससे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। ये प्रो कॉम के रिम्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं जो कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर टायर साइज़ की बात करें तो ये 285/70 इसकी प्रोफाइल है। बाकी ये गाड़ी आपको सस्पेंशन की बात करें तो ये आपको डबल विशबोन सस्पेंशन ऑफर करती है और इसके साथ साथ सिल्वराडो की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और साइड मिरर्स इसके ह्यूज किस्म के हैं, प्लस ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होते हैं। गाइस, बाकी अगर आप बैक साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर भी डोर लैचेस सिंपल ब्लैक कलर के अंदर आ जाते हैं। और अगर आप इस तरफ आ जाएंगे तो रियर साइड पर सस्पेंशन के लिए आपको इस गाड़ी के अंदर लीफ स्प्रिंग मिलते हैं। रियर साइड आपको दिखाते हैं इस गाड़ी की डिटेल से और फिर गाड़ी के अंदर चलते हैं। अच्छा गाइस, बैक साइड की अगर बात करते चलें तो बैक साइड से भी ये गाड़ी पूरा का पूरा एक मॉन्स्टर है। आपको वर्टिकल शेप के अंदर लाइट्स मिल जाती हैं और ये भी ड्यूल आपको लाइट्स मिलती हैं। बैक साइड पर अगर आप देखें तो एक लाइट ऊपर है, एक लाइट नीचे है, जैसा कि फ्रंट साइड पर इसकी लाइट्स की डिज़ाइनिंग की गई है। शेवी का यहाँ पर आपको बैज मिल जाएगा। डोर लैच जो है इसका ये भी मैसिव किस्म का है और अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये आप इसका बेड देख सकते हैं। पास मैसिव किस्म की कार्गो स्पेस है, आप कोई भी लगेज कोई भी चीज़ टो करने के लिए स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आपके पास टॉप पर लाइट मिल जाती है जो कि ब्रेक लाइट भी होती है और प्लस इस लगेज स्पेस को इसकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी आपको एक लाइट मिल जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसका ये है तो बहुत ही मैसिव साइज़ का ये डोर, लेकिन ये वेट के लिहाज से इतना ज़्यादा भारी नहीं है। मटेरियल्स कुछ इस तरह के यूज़ किए हुए हैं कि ये काफ़ी लाइट वेट है। उसके अलावा मेटल का आपको मैसिव किस्म का बम्पर मिलता है जिसकी साइड पर आपको फुट स्टेप्स के लिए जगह दी गई है, तो आप इसके ऊपर पाँव रखते हुए आसानी से इसके ऊपर चढ़ सकते हैं।
प्लस ये पीछे अगर आप इसके साथ कोई भी कैरियर वगैरह लगाते हैं या कोई भी टो करते हैं चीज़, तो उसके लिए यहाँ पर आपको प्रॉपर सिस्टम दिया गया है। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। जैसा कि इस गाड़ी का अपना साइज़ ही बहुत ज़्यादा है, एक पूरा का पूरा मॉन्स्टर है, इसी तरह इस गाड़ी के इंटीरियर में भी आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलती है। अब क्योंकि ये राइट हैंड ड्राइव व्हीकल है, तो अगर आप इस तरफ से आ जाएं तो मैं आपको ये दिखाऊं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डोर के ऊपर आपको ये वुडन कॉम्बिनेशन ऑफर करती है तो ये प्लास्टिक पैनल्स ही, लेकिन वुडन कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन हुए हैं। उसके अलावा विंडोज़ के बटन्स आपको मिल जाएंगे, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, साइड मिरर्स इसके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, और यहाँ पर आपके पास विंडोज़ के लॉक्स आ जाते हैं और चाइल्ड सेफ्टी लॉक आ जाता है। नीचे आपको बॉटल होल्डर, स्टोरेज कंपार्टमेंट, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपके पास बेसिकली इसके कुछ कंट्रोल्स हैं, जिसमें आपके पास लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस यहाँ से कम या ज़्यादा हो सकती है, या आपके पास अगर आपने कोई ट्रेलर लगाना है उसके कंट्रोल्स हैं। और स्टीयरिंग व्हील की तरफ अगर आ जाएँ तो ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है 4 स्पोक स्टीयरिंग वुडन कॉम्बिनेशन के साथ। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर आपको दिया जाता है, और इसके साथ साथ इसका स्टीयरिंग व्हील जो है इसे आप टिल्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन इस लीवर को पुल करते हुए आप इसकी टिल्ट एडजस्टमेंट सेट कर सकते हैं। वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, ये इसकी गियर नॉब आ जाती है, और इसके साथ साथ ये आपके पास जो दरमियान वाला कंपार्टमेंट है, जो कि इसका ये मिडल एरिया होता है, इसके अंदर आपके पास एक टाइनी सी स्क्रीन है। अगर आप इस गाड़ी के व्हीकल के साइज़ को देखें, जो कि एक मॉन्स्टर है पूरा का पूरा, और उस हिसाब से अगर आप इसके मल्टीमीडिया के साइज़ को देखें तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। बिल्कुल स्मॉल से स्क्रीन मिलती है, जितनी आपको मतलब किसी सेडान के अंदर भी नहीं मिलती। तो ये एक मेरे ख्याल से 3 इंचेस या 4 इंचेस की स्क्रीन है जो कि इसके अंदर आपको दी जाती है। उसके अलावा नीचे आपके पास कुछ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, जिसमें रेडियो है, मीडिया है, होम बटन है, और यहाँ से आप पावर ऑफ़ कर सकते हैं। और उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास फ़ैन के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे, प्लस एयर के फ़्लो को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके नीचे ये लाइट है आपके पास, जो कि इसकी बेड की लाइट थी, यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ़ करेंगे, और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ है। यहाँ पर आपके पास एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है, प्लस अगर आप उस तरफ देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, और ये नीचे एक ग्लव बॉक्स आपके पास आ जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप ऊपर रूफ़ पर आ जाएंगे तो ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है जी मैसिव किस्म के सनशेड्स। ऊपर आपको माइक दिया जाता है, तो अगर आपने अपना फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है तो आपकी आवाज़ यहाँ से जाएगी। और इस तरफ आपके पास एक सनशेड मौजूद है, जिसके ऊपर वैनिटी मिरर भी आपको दिया गया है। ये जो मिरर है इसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग मिल जाएगी। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको मल्टीपल एयरबैग्स ऑफ़र करती है, जिसमें डैशबोर्ड पर है। यहाँ पर अगर आप पिलर्स के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एयरबैग्स इसमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से मल्टीपल एयरबैग्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। एक बड़ी ही मज़े की चीज़ है वो ये कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक मैसिव किस्म की आर्म रेस्ट मिलती है, जिसमें 2 बंदे अपनी आर्म को आराम से रख सकते हैं, उधर भी और इधर भी। इसके बीच में आपको 3 कप होल्डर्स मिलते हैं, और दरमियान से अगर आप इसको ऊपर उठाएंगे तो आपके पास एक डीप सा स्टोरेज कंपार्टमेंट आता है। लेकिन असल मज़े की चीज़ जो है वो ये नहीं है। मज़े की चीज़ ये है कि अगर आप इसको क्लोज़ करेंगे और इस पूरी आर्म रेस्ट को आप ऊपर उठाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास तीसरे पैसेंजर के लिए एक सीट बन जाती है। तो दरमियान में 3 बंदे तो सुकून से सुपर कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। और उसके अलावा ये नीचे आपके पास इसका 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल यूनिट आ जाता है, जिसमें ये सारे आपके पास लो 4 का है, और 2 हाई का है, और 4 हाई का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा गाइस, रियर साइड पर आते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ अनफॉर्चुनेटली आप नोटिस करेंगे कि इसकी बैक साइड पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। मतलब अगर 6 फुट का बंदा बैक साइड पर बैठता है तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा। फंसा हुआ बंदा बैठता है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल डोर वाला वेरिएंट है इसका। ये वो फुल साइज़ वाला बैक साइड पर डोर नहीं आता। तो ये वेरिएंट जो है इसमें आपको कुछ ऐसी लेग स्पेस मिलती है, लेकिन 3 बंदे बैक साइड पर आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी की जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो 3 बंदों के लिए स्पेस आपके पास ईजीली बन सकती है। प्लस यहाँ पर आपके पास वुडन कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। कंपार्टमेंट्स आपके पास काफ़ी सारे हैं, यहाँ पर है, यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर है, यहाँ बीच में है, और स्पीकर ग्रिल यहाँ पर मौजूद। अब आपको मैं दिखाता हूँ इस गाड़ी का इंजन बे। और ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है एक अदद V8 इंजन, जो कि एक पूरा का पूरा मॉन्स्टर इंजन है। और इसकी लुक आप देख सकते हैं। इंजन बे वैसे इसका काफ़ी मज़ेदार कंडीशन में है, और ये 5.3 लीटर V8 इंजन आपको ऑफ़र करती है, और इसका वेरिएंट LTZ है। और एक बार फिर से मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये 2016 मॉडल शेवी सिल्वराडो है, और 2019 की इंपोर्ट है, 33,000 ड्रिवन है, अनरजिस्टर्ड है। और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की जा रही है 1 करोड़
50 लाख रुपए। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये अमेरिकन ट्रक आपको कैसा लगा और इसका कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मुझे तो वैसे खैर इसकी शेप ही सबसे ज़्यादा पसंद आई है और ऑब्वियसली जो पावर ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है और जो इस गाड़ी की एक लुक्स है, इसका कोई भी मैच नहीं है। सो ये था आज का रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।